एक चीज़ ये बताइएगा, यहाँ जो लोक अदालत लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निपटारा किया जाता है, लेकिन पता चलता है यहाँ लोग आते हैं लेकिन फिर भी वापस चले जाते हैं, मामले का निपटारा नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या कारण? आज हमार भैंसी मर गए लोन पर, तब ये हमरा भैंसी के नहीं दिलखिन अथी, तो कहलखिन हमरा अहाँ के पति पत्नी पर अहाँ के अथी भेल है, तो हमरा ओहि लऽ के हमरा रहे अथी हमर अथी खत्म भ गेलै। यानी कि भैंस के 1 लाख लोन लिया इन्होंने और भरना था इनको 1,52,000, यानी कि 1 लाख लोन पे 50,000 रुपये का इंटरेस्ट ये कंपनियां लेती है। न्यायालय परिसर में और सरकार मामले को निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाती है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो समस्या है उन समस्याओं के मामला का निपटारा किया जा सके, आसानी से सुलह करके, और यानी कि जो दो पक्ष का जो समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती है। और लोक अदालत लगाने के बावजूद भी अगर मामले का निपटारा नहीं हो तो लगता है सरकार का ये जो पैसा खर्च होती है राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने पे, ये शायद व्यर्थ जाएगी। जानते हैं यहाँ कोर्ट परिसर में कुछ फरियादी आए हुए हैं और कुछ बैंकर भी हैं, और जानते हैं यहाँ पे क्या समस्या है बैंकर की और फरियादियों का, जो ऋणी है उनका क्या समस्या है, जानने की कोशिश हम करते हैं। आइए चलते हैं। किस बैंक से हैं आप? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ जी। सचिन कुमार। किस बैंक से? कैपिटल ट्रस्ट। कैपिटल से। अच्छा, लोग एक चीज़ ये बताइएगा, यहाँ जो लोक अदालत लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निपटारा किया जाता है, लेकिन पता चलता है यहाँ लोग आते हैं लेकिन फिर भी वापस चले जाते हैं, मामले का निपटारा नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या कारण? नहीं, निपटारा तो होता है, मान के चलिए जितना में होना रहता है उतना में जैसे कि हो जाता है। तो आज अभी तक में कुल कितने मामले का आपके कैपिटल फाइनेंस के द्वारा निपटारा किया गया है? तो पहले जैसे कि दूसरे सर थे, हम आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। तो अभी एक फरियादी हैं जो ऋणी हैं, जो आए हैं और पता नहीं क्या समस्या है इनका, ये जा रहे थे जज साहब के पास, तो हमने इनकी समस्या जाने क्या समस्या है आपके पास? हमरा समस्या है हमर भैंसी मर गए लोन पर, तब ये हमरा भैंसी के नहीं दिलखिन अथी, तो कहलखिन हमरा अहाँ के पति पत्नी पर अहाँ के अथी भेल है, तो हमरा ओहि लऽ के हमरा रहे अथी हमर अथी खत्म भ गेलै। यानी कि भैंस लिए थे आप लोन पे और भैंस मर गई, उसका साक्ष्य तो होगा आपके पास, इन लोगों को साक्ष्य दिया आपने। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइएगा, क्या भैंस जो दिलाते हैं आप लोग लोन पे? तो नहीं, भैंस दिलाते नहीं है, मतलब जिसका भैंस पालन पहले से रहता है उसको कंपनी लोन करता है, और इंश्योरेंस जो है वो मतलब जेंट्स का रहता है, आदमी का रहता है। यानी कि मवेशी का इंश्योरेंस नहीं होता है, मवेशी के मालिक का इंश्योरेंस होता है। अच्छा, तो अगर मवेशी मर गया, ठीक है, तो उसका तो मान के चलते हैं जो पैसा बंद हो गया, तो इसमें जैसे कि कंप्रोमाइज करके इनका क्लोज करना होगा। तो ये तो कह रहे हैं कि लगभग पैसा दिए हुए हैं, ठीक है, कितना बाकी है पैसा? कम में होते बाकी है कितना? पेपर जो बतेते से वह ना मूलधन जी हमरा देने छथिन, में पेपर तो बताइए न, कितने देने छथिन, कितने जे बाकी है। अरे आपको भी भरना था 78 किस्त, ठीक है जी। इन्होंने जो है लगभग 44 किस्त जमा कर दिए, ठीक है, 44 जमा हो गया है। अपना मोबाइल में देखिए 45 है, आप अपना खोलिए। ये लोग समस्या नहीं समझते। जी। आपको अगर लोन किसी भी कहीं भी कोई लोन होता है तो लोन अमाउंट के हिसाब से जो कस्टमर होता है उसके स्पाउस का बीमा होता है और कस्टमर का बीमा होता है, कि अगर आपके साथ या आपके जिसके पर आप डिपेंडेंट हैं उनके साथ कुछ होता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वो पैसा कंपनी इंश्योरेंस के थ्रू देता है। और हम लोग हज़ारों केस ऐसा सेटल कर चुके हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। लेकिन मवेशी जो होती है, वहीं भी मवेशी जो होता है, चाहे किसी भी तरह का, अब किसी को खेती करने के लिए दिए, पहला नंबर तो समझना पड़ेगा कि यह अनसिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड लोन नहीं है। हमने मॉर्गेज करके लोन नहीं दिया है, ठीक है, हमने अनसिक्योर्ड लोन दिया। आप किसी से रास्ते पे खड़ा होके एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके खड़ा होके हमसे किसी
किसी भी आदमी को मैं कहता हूं कि कोई 10 रुपया मांग के दिखा दे हमको, मैं आपको अभी अपना आधार कार्ड देता हूं और मुझे रोड पे खड़ा कीजिए, मैं आपको अपना आधार कार्ड का कॉपी दूंगा, 10 रुपया आपसे मांगूंगा, आप दीजिएगा 10 रुपया मुझे। लेकिन आजकल तो सभी कंपनियां, लगभग जितना फाइनेंस कंपनी है, सभी कंपनियां आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के और फाइनेंस करती है। देती है चूंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड नहीं है। हमने आपको इसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है, ठीक है, किसी भी लोन से ज़्यादा, ठीक है। तो जब आपसे कोई हम मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई, बस आपको जानने पर हम आपकी सहायता, चूंकि ये जो लोन लाया गया सरकार के तहत, ठीक है, ये किस लिए लाया गया, ये वो नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, भैंस इनका मर गया और पैसा दिए हुए हैं, तो देखिए लोक अदालत लगाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निपटारा हो सके, आसानी से वसूला हो सके। इनको छूट, हर कंपनी का, हर बैंक का एक सेगमेंट के हिसाब से छूट का दर बनाया जाता है कि उसमें भी देखा जाता है कि डीपीडी क्या है। जैसे हमारा बैंक है तो उसमें 180 दिन से नीचे में हम लोग डीपीडी 20% देते हैं कि 20% तक आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट छोड़ने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट में वेव ऑफ करते हैं। और डीपीडी अगर आपका 180 दिन से ऊपर है तो 40% वेव ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि किसी जो बैंक का नॉर्म्स है वहीं तक आदमी एक हद तक छूट दे सकता है। हाँ, अब हमारे एक आदमी, कस्टमर आए, बोले कि हमको 10% का छूट दे दीजिए, हाँ 10% पर सेटल कर दीजिए। कंपनी 40% प्रिंसिपल पर ऑफ करती है, आपको हम 80% हम कहाँ से दे देंगे? हाँ, तो इनका कितना यानी कि सेटल हो सकता है लोन, आप हमें ये बताइए। वो सारा कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा, लेकिन कस्टमर को भी कहिए कि कस्टमर को समझना पड़ेगा, उनको भी समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका इनका टाइम था तो ये मतलब प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, हम लोग पहुंच रहे थे, फिर कभी कभी बाय द वे मिस कर जा रहे थे, तो इसके वजह से इनका भी परेशानी बढ़ा रहा है, कंटिन्यू चालू रहा। आप वहाँ से भी पता कर सकते थे, इनका केस पहले भी वहाँ पे मतलब चल रहा था। देखिए इनका जो है 78 किस्त देना था, 45 जैसे कि जमा कर दिए, 33 बच गया। 33 का जो है 1960 का किस्ती था, लगभग 64,680 जैसे कि इनको जमा करना था। अब इसमें जैसे कि हम लोग कुछ छूट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आप लोग जो किस्त जमा करता है क्लाइंट, तो उसको रसीद देते हैं? रसीद नहीं, वो तो स्टेटमेंट हो गया ना, ये रसीद हो गया, रसीद देंगे ना, और मैसेज आता है, नहीं मैसेज आता है, अलग से नहीं देते, अलग से नहीं मिलता है। रसीद तब देंगे जब वो ओडी कस्टमर होगा, रिसिप्ट का नॉर्म्स है। यहाँ पे रसीद रेगुलर कस्टमर को नहीं दिया जाता है, आपके मीटिंग में जाएगा। यहाँ आप इसका प्रोसेस प्रक्रिया समझिए, ये ग्रुप लोन है, आदमी जाता है वहाँ पे ग्रुप में बैठ के कैश कलेक्ट करता है। एक चीज सुनिए, एक चीज देने का शर्त है, सुनिए ना, जिस दिन आप कस्टमर ये लेके नहीं आएगी, किसी दिन उसका खो गया, तब रसीद इशू किया जाता है। या मान के चल, देखिए बैंक अकाउंट से पैसा कटता है तो उसमें तो एज ए प्रूफ रहता है, पासबुक से ही प्रूफ रहता है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट से नहीं कटता है पैसा, जब आप कैश लेते हैं उस समय तो आपको कुछ न कुछ उसको, आपका लोन ये स्टेटमेंट नहीं है, ये लोन कार्ड है, इसमें बजाबता सब चीज़ लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, उसमें दिया रहता है कि आपका ईएमआई इसी पे अपडेट होगा। अगर आप कस्टमर किसी वजह से उस दिन लोन कार्ड नहीं लाई या कस्टमर खो गया, लोन कार्ड खो दिए कस्टमर, तब जाके उसको उसके इस पे चूंकि नहीं चढ़ाया जा रहा है, इसलिए रिसिप्ट इशू किया जाता है। देखिए हमारे कस्टमर इलिटरेट ज़्यादा है, हम लोग ग्रुप में महिला, हाँ वो तो हम देख रहे हैं कि हाँ, तो इलिटरेट होने के कारण अगर हम एक छोटा छोटा चिरकुट काट के हमेशा देता रहेगा कंपनी, तो किसी से आप मांगिएगा, आज के डेट में जो लोक अदालत में ये स्टेटमेंट लेके आई है, तो इनके पास तो साक्ष्य है कि कम से कम इन्होंने इतना किस्त चढ़ाया है, उसका साक्ष्य, इतना छोटा चिरकुट ये क्या रख पाते? हाँ, तो इसलिए लोन कार्ड, ये कंपनी का जो नॉर्म्स है उसके तहत लोन कार्ड चढ़ाया जाता है और उस पर डेट, साइन, सिग्नेचर, प्रेजेंटेशन सब दिया जाता है। हाँ, अच्छा तो आप देख करके बताइएगा कि इसमें जो जिस अमाउंट में, ठीक है ना, कितना में सेटलमेंट होगा उनका? कितना देना होगा इनको टोटल लोन? देखिए इनका 1,05,000 टोटल लोन हुआ था, ठीक है, जिसमें से इंश्योरेंस का पैसा भी कुछ कटा होगा, ठीक है, और लगभग 97,000 के आसपास इनके अकाउंट में गया होगा। बाकी बाद इनको 78 किस्त देना था। टोटल जमा कितना हुआ अभी तक इसमें? अभी तक इनका 45 किस्त जमा हुआ है। 88,200 इनका टोटल जैसे कि जमा हो गया है। $88,000 जमा हो कर चुके हैं। 1,05,000 लोन था
जिसको भरना था 1,52,000 भरना था। अगर टाइमली से अगर ये भरते तो 1,52,000 इनको, यानी कि कुल मिलाकर के 1 लाख लोन लिया इन्होंने और भरना था इनको 1,52,000, यानी कि 1 लाख लोन पे 50,000 रुपये का इंटरेस्ट ये कंपनियां लेती है। इंस्टॉलमेंट में इनको जमा करना था। जी जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इनका जैसे कि है 26 पॉइंट कुछ है, 26.90 इंटरेस्ट रेट है। इतना हैवी इंटरेस्ट रेट ये गरीब लोग कभी देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जहां यानी कार लोन होता है बड़े बड़े लोगों के लिए तो वो 6% 8% पे लोन होता है, और इन गरीब को, मजदूर को अगर भैंस के लिए लोन दिया जाता है, बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, तो इनको रेट ऑफ परसेंट 26 यानी कि 26% इनको सूद देना पड़ता है। क्या ये सही है? इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन गरीबों को सस्ते दरों पे लोन होना चाहिए, और इन कंपनियों को ये एक तरह से नहीं कहा जाए तो फर्जीवाड़ा है कि इतना हाई यानी कि इंटरेस्ट लिया जा रहा है लोगों से, गरीब से, और अमीर यानी कि पैसे वाले लोगों को कम से कम पैसे यानी कि कम इंटरेस्ट में लोन दिया जाता है। हम